ही घर महफूज होता है। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से तमाम साबिका अहकामात फौरी तौर पर कलअदम करार। इनफरादी और सिक्योरिटी कंपनियों के मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से नया हुक्मनामा जारी। डिविजनल कमिश्नर्स और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल से मार्च से नवंबर कंप्यूटराइज्ड किए गए असलहा लाइसेंस बारे रिपोर्ट तलब। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने और डीवेपनाइजेशन मुहिम के लिए रिपोर्टें तलब कर ली गई। मुतालिबात के हक में बैठे नाबीना अफराद को आज भी कोई मनाने न आया। पंजाब असम्बली के सामने 4 रोज से धरना जारी। एहतजाज के बायस मॉल रोड और मलिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। जो तकसीम है हमारे सूबों की, वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नस्ल दर नस्ल बादशाहत हमारे मसाइल का हल नहीं। हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दुनिया में 3 तरह की हुकूमतें हैं। हमारे सूबों की हालत बदकिस्मती से काबिल फ़ख्र नहीं है। हमारे मुल्क में यकसां तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगाही सेशन से खिताब। बोले, अच्छे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है। तीन टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़ुमरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है। उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें। जो हम कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, हमारी 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 4 सूबे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी पब्लिक वेलफेयर और अमनो अमान यकीनी बनाना है। कमज़ोर इदारों में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कमज़ोर इदारे ताकतवर के इशारे पर चलते हैं। एक सूबा आबादी और दूसरा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। आवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है। चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 हैं। तो 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे,
गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। चीन और भारत आबादी के लिहाज से बड़े ममालिक हैं। चीन के 31, भारत के 39 सूबे हैं, अमेरिका में 50 रियासतें और मजबूत लोकल गवर्नमेंट है। कमज़ोर इदारे करप्शन का बायस बनते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब बोले, सूबे छोटे करेंगे तो आपको नई लीडरशिप मिलेगी। मुल्क में नौजवान इकट्ठे हों तो सब कुछ कर सकते हैं। आज तक जो लीडर आए वो लोगों को चेंज करने की कोशिश करते रहे, अपने आप को नहीं चेंज किया। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो आपसे गुजारिश आज जैसे इमेजिन पाकिस्तान के रेफरेंस से करने आए हैं कि हमें इंडिविजुअल चेंज होना होगा। हम सिर्फ अपनी यूथ को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अगर आज आपने इसको इमेजिन ना किया तो शायद 100 साल में आपको बड़ी परेशानी उठाना पड़े। जब भी आपने अपना करैक्टर बिल्ड करना होता है तो रोल मॉडल बना लें, किसी एक को रोल मॉडल बना दें, उसे फॉलो करना शुरू कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे। मुआशरे में तब्दीली के लिए हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। जो भी लीडर आए उन्होंने लोगों को चेंज किया, खुद को तब्दील नहीं किया। हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। चेयरमैन एपसेप चौधरी अब्दुल रहमान का आगाही सेशन से खिताब बोले, नौजवानों को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से मेरी खास मोहब्बत है। लाहौर हाईकोर्ट ने शहर में दरख्त काटने से रोक दिया। निजी बेकरी के बाहर से दरख्त काटने की तफसीलात तलब। अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सरकारी वकील दरख्त न काटने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। PHA के वकील के मुताबिक गालिब मार्केट में पार्क की तमीर रोक दी गई। फैसले का मतन मोटरवे पुलिस ने बताया कि EPA के साथ मुआहिदा हो चुका, चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों का मुआयना होगा। मतन कालादम मजहबी जमात के साथ से मुंजमद करने के अहकाम जारी। सूबा भर में कालादम मजहबी जमात के नाम जायदादें इस साथ से मुंजमद करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को इरसाल की जाएगी। फैसला चेयरमैन सब कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ी की सरपरस्ती में हुआ। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब अहमद जावेद कासी की जानिब से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर को मरासला जारी। महकमा दाखिला ने मुतल्लिका अफसरान से 15 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 25 अरब के फंड्स मंजूर। कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज लाहौर रिंग रोड से वाहगा बॉर्डर तक GT रोड की तामीर और बहाली के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। कमिश्नर ऑफिस लाहौर की मौजूदा इमारतों की बहाली और नए ब्लॉक की तामीर के लिए 1 अरब 46 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। माहौलियाती मॉनिटरिंग सेंटर के क़याम के पोजीशन पेपर की मंजूरी। सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब बोले, मसनूई जहानत ने आज की दुनिया को बदल कर रख दिया है। सोच की आज़ादी होनी चाहिए, सोच पर पहरे नहीं लगाए जा सकते। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पंजाब कौंसिल ऑफ द आर्ट्स ने 6 ख़वातीन फ़नकाराओं पर आरसी पाबंदी आयद कर दी। बाज़ फ़नकाराओं पर 2 माह, बाज़ पर 1 माह की पाबंदी आयद। हिना शेख, रेशम खान, इरम चौधरी, मासूमा मलिक, साइमा खान और इमल अली शामिल। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई मौजूदा कवानीन के मुताबिक की जाएगी। शहर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने के काम में अहम पेशरफ्त। सर्वे के बाद काम करने का आगाज़ किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को ब्रीफिंग। लाहौर के 50 से ज़ायद पार्क्स और 15 ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब किया गया। गंजबख्श टाउन में 6, रावी टाउन 4, गुलबर्ग टाउन के 2 पार्क्स में काम का आगाज़। लिबर्टी चौक, मरातल अली रोड, गुलबर्ग H ब्लॉक में ग्राउंड वाटर वेल्स मुकम्मल। जौहर टाउन 3 और B ब्लॉक में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स पर काम जारी। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात ख़त्म। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के ज़रिए वापस भारत चले गए। मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अलविदा किया। सिख यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और इंतज़ामात से खुश।
सिख यात्रियों का कहना था, जितना प्यार यहाँ की आवाम ने दिया वो अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकते। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से बरतानवी सिख यात्रियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में जोगा सिंह, मान सिंह, रिजवान भट्ट, मलिक अवैस, रिजवाना सिंधु और अमान खोखर शामिल। गवर्नर पंजाब का कहना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने हमेशा सिख बरादरी और दीगर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अक़लियतों ने मुल्क की तामीर व तरक्की में मुस्बित किरदार अदा किया है। और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चीन के सरमायाकारों की मुलाकात। 2 चीनी कंपनियों का टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अरबों रुपए की सरमायाकारी का इंदिया। चीन के 2 ग्रुपों की सरमायाकारी से 21,000 के करीब रोजगार के मौके पैदा होंगे। चौधरी शाफी का कहना था, पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की वसी मौके मौजूद, चीनी कंपनियों को खसूसी मराहत देंगे। साजगार माहौल के बायस पंजाब सरमायाकारों की पहली तरजीह बन चुका है।